बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। पूरा थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करूंगा एक एक पॉइंट, और आखिर में डेफिनेटली मैं उस इंकशाफ की तरफ भी जाऊंगा जिस पे मंजर कशी क्लियर कर दी गई है। लोग इसको टेस्टर कहते हैं, टीज़र कहते हैं। मैं पिछले कई दिनों से ये चीज़ें बता भी रहा हूँ, और अब मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हैं कि ये मंजर कशी क्या है आने वाले इंतखाबात की, और ये हमारी बदकिस्मती है कि इन हालात के अंदर इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर होंगे। जी हाँ, होंगे, और इलेक्शन भी होंगे, और हुकूमतें भी बनेगी, और हमें उसको तस्लीम भी करना है। ये हमारी एक मजबूरी होगी, और देखते हैं इस मजबूरी का कब तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं तफसील में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं ज़ाहिर बात है अदालती दिन है और अदालती हफ्ता है, ज़रा उसकी कुछ ख़बरें देना आपके साथ बहुत ज़रूरी हैं। दो दरखास्तें इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं जी, काजी फाइज साहब के सामने। और ये दोनों दरखास्तें ना अब एक ही दरखास्त बनेगी, और काजी साहब इसको सुनेंगे, ठीक है। और साइफ़र का ही मामला है, उधर इमरान खान साहब की रिलीफ पक्की है। मैं आगे चल के लेके चलता हूँ उस बात पे, लेकिन ज़रा पहले अदालती खबरों में ज़रा छोटी अदालतों से पहले शुरू कर देते हैं। इमरान खान साहब की ना बेटों से बात नहीं कराई जा रही थी, और ये साइफ़र कि केस चल रहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत है जी, जिसमें जज अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब ने पहले अटक जेल के सुपरिटेंडेंट को बहुत बार बोला, तो उन्होंने कहा जी ये केस ही ऐसा है, तो इस तरह किसी बंदे को उसके बेटों से बात नहीं कराई जा सकती, फ़ोन की एक्सेस नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर अदालत डयाला पहुंच गया। डयाला में जेल में भी पहले थोड़ी रिलैक्सेशन दिखाई गई, लेकिन बहरहाल वो जो अदालत का हुक्म था कि हफ्ते में एक बार बात कराने का, वो इमरान खान साहब से के बेटों से उनकी बात नहीं कराई गई। तो हुक्म के बावजूद अदालत के ना, तो सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान साहब ने, और जी वो तौहीन अदालत की ना सिर्फ दरख्वास्त बाकायदा मंजूर हुई है, बाकायदा जज जो हैं अबुल हसन ज़ुल्कुरनैन साहब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है, ठीक है जी। तो ये लोग, इनका मानना ये है कि ये केस इतना हसास है कि जिसकी बिना पर इमरान खान साहब को उनके बेटों से बात नहीं कराई जा सकती। भाई ये केस अभी तक इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ इमरान खान साहब के ऊपर। चाहे इसके कि इमरान खान साहब के ऊपर चार्जशीट दर्ज दी है, फ़र्द जुर्म कर दी है, अभी तक गवाहान के हवाले से दरख्वास्तें हैं, अभी तक साइफ़र के जो जज हैं उनकी अहलियत पर दरख्वास्तें हैं, अभी तक इस केस के होने ना होने पर दरख्वास्तें हैं, अभी तक इस जेल में इसकी समाअत पर दरख्वास्तें हैं। लेकिन बहरहाल जो आपका हुस्न करिश्मा साज का है, तो उसी हवाले से यहाँ चल रही है जी। फवाद चौधरी साहब को कैंडे में नहीं आ रहे, उनको कैंडे में लेके आना, और वो आ जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ सर, ठीक है जी। और वो किस वक्त आएंगे, और बहुत मुस्तकबिल करीब में आने जा रहे हैं। फिरदौस बाजी वैसे ही बता चुकी हैं कि जी फवाद चौधरी को उठाने की वजह क्या थी, और वो दाएं बाएं उड़ारियाँ भर रहे थे, और पूरे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी नहीं थे, और क्या मसाइल चल रहे हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने बता दी थी। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी की हुई, ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना। मगर जिस तरीके से बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया, सर पे काला कपड़ा डाल के, जिस तरीके से हजीमत उनके साथ सलूक किया गया, हथकड़ियाँ लगा के, और जो भोंडा 50 लाख रुपए का उनके ऊपर वो डाला गया चेक का, कि भाई उसने क्या सदर पाकिस्तान लगना था जिस बंदे ने 50 लाख रुपए का रिश्वत दी, और इकरार भी कर रहा है कि मैंने 50 लाख रुपए रिश्वत दी। तो सबसे पहले उसको भी अंदर करे ना। तो जब केसेस बनाए जाते हैं, फिर तो इमरान खान साहब का कोयटा में कत्ल का केस भी बनाया जाता है। तो बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब को कैंडे में लाना है, तो कैंडे में लाने के लिए फिर फैमिली इन्वॉल्व की जाती है, तो उनका ख़ानदान अब ज़ेर ताब कर दिया गया जी। फवाद चौधरी साहब और उनके भाइयों के खिलाफ एंटी करप्शन अब एक्टिव हुई है जी। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एंटी करप्शन ने पंजाब ने फवाद चौधरी उनके भाइयों के खिलाफ इंक्वायरी स्टैंड कर दिया जी। इल्ज़ाम है कि सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने कब्ज़े किए थे जी, और ये नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि पंजाब में इमरान खान साहब और उनकी फैमिली पर एंटी करप्शन, ठीक है, और परवेज़ इलाही साहब और उनकी फैमिली पर एंटी करप्शन, और अब फवाद चौधरी और उनकी फैमिली पर एंटी करप्शन एक्टिव है। तो ये अब नेक्स्ट लेवल का काम शुरू हो गया। इतना मैं आपको बता दूं कि अब सिर्फ ये देखना है कि फवाद चौधरी साहब फैसला कब लेते हैं। फैसला उनको लेना ही लेना पड़ना है, अभी तक हुआ ही नहीं। जो शख्स इनके हत्थे चढ़ गया, जो शख्स भी, उसने फ़ैसला लिए बगैर वो बाहर नहीं आ सकता। और सानिया 9 मई के वाक़यात के बाद तो एक भी ऐसा शख्स नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें फवाद चौधरी साहब भी अब हत्थे चढ़ गए एंटी करप्शन के। अब ये जब तक अपना फ़ैसला नहीं लेंगे, जो उनको लेना है, ये बात तय है,
तो वो अब देखें कब वो फैसला लेते हैं। हाँ, फवाद चौधरी साहब के भाई ने ज़रूर, फैसल चौधरी साहब ने एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है कि उन्हें कहा जी ये जानबूझ के हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश है, जानबूझ के ये सियासी मुकदमा है, हमारी सियासी वफादारी बदलने के लिए है, हमने ज़मीन ख़रीदी थी, हमारे पास जिनसे ख़रीदी थी उनके बयान हल्फी हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, पंजाब के वकला ने लाहौर बार ने बाकायदा धमकी दी थी कि जो पुलिस है ना वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। एक सीनियर नायब सदर भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एडवोकेट भी थे, उनका नाम था अजीम पहाट जी हाँ। वो उनकी फिर फैमिलियों के खैर ज़ाहिर पुलिस इस वक्त वकला बहुत एक्टिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बहुत से महाज संभाले हुए उन्होंने, और असल में सारे महाज संभाले ही वकला ने इस वक्त। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर वार्निंग की थी बरोज़ पीर से कि हम पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर देंगे। तो इस टाइम टेंशन है जी, और लाहौर बार ने ये कहा था, और सूरत हाल कशीदा है, पुलिस का दाखिला बंद हुआ और कहा जा रहा है कि पुलिस की भारी नफरी अदालतों के बाहर पहुँच गई है। और देखें, वकला के पास यही टूल्स होते हैं जिसकी बिना पर वो अपनी बातें मनवाते हैं, और उनके पास और क्या है। तो बहरहाल यहाँ सूरत हाल बढ़ रही है। अगर इसको मिस हैंडल किया गया तो ये हैंडलिंग से बाहर चली जाएगी चीज़, ये चीज़ है। अब आज ज़रा वो दो और अहम खबरों पर। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो एक सैफ़र केस है जी, उसमें ज़मानत का केस पे आपको पता है डायरी नंबर लग चुका हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट पे, और आज उसकी तारीख का भी पता चल जाना है कि वो कब समाअत के लिए मंजूर होती है। सैफ़र केस पे इमरान खान साहब की ज़मानत, उधर सैफ़र में ना ज़ाहिर बात है एक बड़ा मामला फुर्तीले तरीके से भी हुआ है, वो है सैफ़र की जो खुसूसी अदालत है अबुल हसनान ज़ुल्फ़िकार साहब ने उन्होंने फ़र्द जुर्म भी आयद कर दिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट पे रजू करने का फ़ैसला किया, और आज दरख्वास्त इमरान खान साहब की ये दूसरी भी जारी है कि सैफ़र पे जो फ़र्द जुर्म आयद किया उसके ख़िलाफ़। और ये दो दरख्वास्तें, मतलब दो दरख्वास्तें हो जाएगी, और इनको यकजा करके समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। मुमकिन है, और कभी इम्कान है, मेरे बहुत लोगों से बात हुई, उन्होंने यही कहा कि इमरान खान को इसमें तो रिलीफ मिलना ही मिलना है, ये कन्फर्म है। फिर बोल रहा हूँ, इसके बाद बार होंगे नहीं होंगे ये मैं नहीं, ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं, और 2 दिन पहले से, बल्कि कई दिन से पहले से मैं आपको ये बता भी रहा हूँ। तो हामिद मीर साहब ज़रा बड़े हैं और उनके मामलात भी बहुत ज़बरदस्त हैं, वो ख़बर अंदर की अच्छी भी, और वो भी दे देते हैं। हामिद मीर साहब ने आज कॉलम लिखा जी, उस कॉलम में वो लिखते हैं, बाकायदा बताया कि अब इसमें कोई राज नहीं रहा कि इमरान खान के लिए 2024 का इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। उन्हें कि जो हालात जो वाक़यात है, अब इसमें कोई राज की बात नहीं है। इमरान खान के साथ भी वही होगा जो 2018 में नवाज़ शरीफ के साथ हुआ था, यानी मतलब नवाज़ शरीफ साहब को सज़ाएँ दी गई थी और माइनस नवाज़ शरीफ साहब फार्मूला 2018 में चला था, तो इसलिए 2024 8 फरवरी के इंतखाबात में माइनस इमरान खान फार्मूला इम्प्लीमेंट होना है। अच्छा, ये ख़बर भी होती है, ये टेस्टर भी होते हैं, ये टीज़र भी होते हैं कि रिस्पॉन्ड देखना चाहिए, लेकिन पहले इसका हमें बहुत हद तक अंदाज़ा है, और अब तो ये खुलेआम बताया जा रहा है ना, और खुलेआम इसका प्रचार हो रहा है कि ये होगा। इलेक्शन भी होंगे सर, हमारी बदकिस्मती है, और हुकूमत भी बनेगी सर, और हुकूमत मखलूद भी बनेगी। मैं आपको सारे इलेक्शन के बाद की सूरत हाल बता रहा हूँ। हुकूमत भी होगी, इलेक्शन भी होंगे, हुकूमत भी बनेगी, हुकूमत मखलूद भी बनेगी, और ये इत्तेहाद भी बनेंगे, ये सब चीज़ें होंगी, और हमें ये सब कुछ कबूल भी करना है। यही हमारे मुल्क का अलमिया है। बस फीडबैक में ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।